जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी कारनामों पर बड़ा खुलासा हुआ। पीओके के एक वरिष्ठ नेता ने खुद कहा कि पाकिस्तानी सेना ने ही उनके लोगों को हथियार थमाए थे, जिनको आज पाकिस्तानी आतंकी कह रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूं, आलमी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूं, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थी पाकिस्तान की फौज ने दी, और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो हम दहशतगर्द। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने यह भी कहा कि विद्रोह रुकेगा नहीं बल्कि और तेज होगा। कोई नहीं रोक सकता। और बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से श्रीरामपुर में गैंग वॉर हुआ है। धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया। हमले में 19 साल का युवक घायल हो गया। पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की गई। ये पूरी तस्वीर श्रीरामपुर से देखिए किस तरह से दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं और इसके बाद मारपीट की जाती है। मारपीट के दौरान यहाँ एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया। हमले में 19 साल का एक युवक घायल हो गया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सिकंद ने अदन की खाड़ी में एक व्यापारी जहाज पर समुद्री लुटेरों के हमले की कोशिश नाकाम की। इस जहाज पर एक भारतीय चालक दल का सदस्य भी मौजूद था। एमवी गोल्डन आर्सेनल नाम के जहाज को निशाना बनाया गया। इसकी जानकारी नौसेना को मिली, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन उससे पहले समुद्री लुटेरे मौके से फरार हो गए। इसके बाद मार्कोस कमांडो ने जहाज पर चढ़कर उसे पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया। बताया जा रहा है कि जैसे ही समुद्री लुटेरों ने जहाज पर कब्जे की कोशिश की, क्रू मेंबर्स ने खुद को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत रेडियो कम्युनिकेशन चैनल के जरिए भारतीय नौसेना को इस हमले की जानकारी दी और मदद मांगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरान जाएंगी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। खामेनी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। ईरान ने विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मेरे लिए सम्मान की बात है। दरअसल अयातुल्लाह अली खामेनी की 28 फरवरी को अमेरिका के हमले में जान गई थी। उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा राजकीय सम्मान के साथ। और ऐसे में बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयदता हसनैन और साथ ही पवित्रा मार्गरेटा दोनों को भारत सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है। कई नेताओं को ईरान ने भी एम्बेसी के स्तर पर बुलाया। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। गुजरात के जूनागढ़ में पहली ही बारिश में महानगर पालिका के दावों की खुली पोल। पानी में भरे गड्ढे से गिरने से बाइक सवार घायल। सड़क मरम्मत में लापरवाही को लेकर उठे सवाल। बिहार के मुंगेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकली सिगरेट फैक्ट्री का खुलासा। 9,50,000 रुपए नकद, भारी मात्रा में नकली सिगरेट बनाने का सामान बरामद हुआ। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। उज्जैन के झाड़ा तहसील में महिला के साथ अमानवीय घटना। महिला के ससुराल वालों पर अर्धनग्न करके पीटने, बाल काटने और गांव में घुमाने का आरोप। 11 लोगों पर केस दर्ज, 6 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल के चंबा में भरमौर में भारी बारिश के कारण अस्थायी पुलिया टूटी। देवी दर्शन कर लौट रहे कई श्रद्धालु बीच रास्ते में फंसे। श्रद्धालुओं को स्थानीय टीमों की मदद से निकाला गया। इधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पूर्व कैबिनेट मंत्री उज्जवल बिस्वास को एक अलग मामले में फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इससे पहले उन्हें राहत सामग्री की हेरफेर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 14 दिन जेल में रहे।